नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आप लोग के चैनल द आर्यन एकेडमी में। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक एनसीईआरटी से लिया है, जिसमें कि बताया है कि अगर हम लोग एनसीईआरटी से एनसीईआरटी हिंदी के लिए 9 से लेकर के 12 तक का हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, उसी से मैं ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाया है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद के परिचय के बारे में हम लोग 100 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग को आसानी से याद हो जाता है और सारे टॉपिक को ये कवर करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ था? तो दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म स्थान लमही गांव, वाराणसी, यूपी में हुआ, जो कि वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो यूपी में हुआ उनका जन्म। उनके पिता का नाम क्या था? अजायब राय। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? वाराणसी के मदरसे में हुई। प्रेमचंद ने किस भाषा से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की? तो दोस्तों, प्रेमचंद अपनी भाषा साहित्यिक यात्रा उर्दू से शुरू की। उर्दू में प्रेमचंद का उपनाम नवाब राय था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रेमचंद जी का नाम उर्दू में नवाब राय था, हिंदी में नहीं, उर्दू में नवाब राय था। प्रेमचंद की पहली रचना कौन सी है? अस्त्रार्थ-ए-महाविद उर्दू उपन्यास है। अस्त्रार्थ-ए-महाविद उर्दू उपन्यास है। अस्त्रार्थ-ए-महाविद का हिंदी नाम देवस्थान रहस्य है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10-10 ये दोनों 2 बार टाइप हो गया है। तो प्रिंट करने में समस्या हो गई है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। नवाब राय नाम से प्रकाशित है पहली किताब कौन सी थी? तो दोस्तों, नवाब राय से प्रकाशित पहली किताब सोज-ए-वतन थी, जो कि 1908 में प्रकाशित की गई थी। सोज-ए-वतन क्यों जब्त हुई? सोज-ए-वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, क्योंकि इसमें देशभक्ति की कहानियां होने के कारण अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने कौन सा नाम अपनाया? मतलब सोजे-वतन के बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद का पेशा क्या था? शिक्षक, बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है? तो सौत। 1915 ईस्वी में सौत कहानी इन्होंने लिखा था। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन था? सेवा सदन। सेवा सदन का मूल नाम क्या था? बाजार-ए-हुस्न उर्दू में। सेवा सदन का मूल नाम बाजार-ए-हुस्न, क्योंकि इन्होंने उर्दू में शिक्षा ली थी, तो बाजार-ए-हुस्न सेवा सदन का नाम था। गोदान
किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1936 में प्रकाशित की गई गोदान। प्रेमचंद की अंतिम कृति कौन थी? मंगलसूत्र अधूरी रचना है। प्रेमचंद को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे? तो लगभग 14 उपन्यास लिखे थे। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? तो 300 से अधिक कहानियाँ लिखी दोस्तों। प्रेमचंद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो मानसरोवर। ईदगाह कहानी के नायक का नाम? हमीद। तो दोस्तों ईदगाह कहानी के पात्र या नायक हैं हमीद। कफन कहानी के पात्र कौन है? घीसू और माधव। ये भी एकदम याद कर लीजिएगा इसको। कफन कहानी इनका बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के पात्र घीसू और माधव हैं। पूस की रात कहानी में नायक कौन है? तो दोस्तों ये भी पूस की रात में हल्कू जो कहानी के पात्र हैं। और नमक का दरोगा कहानी में दरोगा नाम क्या है? तो वंशीधर। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। शतरंज के खिलाड़ी किस ऐतिहासिक साल पर आधारित है? तो शतरंज के खिलाड़ी अवध के वाजिद अली शाह का समय था। शतरंज के खिलाड़ी का पात्र मीर व मिर्जा था। प्रेमचंद का पहला विवाह कब हुआ? तो प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ था। पहली पत्नी का निधन कब हुआ? 1905 में। पहली पत्नी का निधन 1905 में हो गया था दोस्तों। तो शिवरानी देवी जो हैं इनकी दूसरी पत्नी हैं। ये पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर कि प्रेमचंद के पत्नी का नाम क्या था? तो शिवरानी देवी था। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद पे पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम प्रेमचंद घर में। ये पुस्तक का नाम है प्रेमचंद घर में। ये भी ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। प्रेमचंद ये पिछले साल आया भी है। प्रेमचंद ने कितने नाटक लिखे? तो दोस्तों प्रेमचंद में लगभग 3 नाटक लिखे। याद रखिएगा, लगभग 3 नाटक लिखा इन्होंने। प्रेमचंद का प्रसिद्ध नाटक संग्रह। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की मुख्य थीम क्या है? दहेज प्रथा। गबन उपन्यास का नायक रामनाथ। रंगभूमि का नायक सूरदास अंधा भिखारी। कर्मभूमि में किसका जीवन चित्र है? तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का संघर्ष है। कर्मभूमि में प्रेमाश्रम
का प्रमुख विषय है किसानों का शोषण। कायाकल्प किस कहानी का उपन्यास है? समाज सुधार पर। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। कायाकल्प किस प्रकार का उपन्यास है? तो कायाकल्प समाज सुधार पर आधारित है। हंस पत्रिका। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछता है प्रेमचंद का। हंस पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। हंस के संस्थापक संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक भी थे और संस्थापक भी थे प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद किस आंदोलन से प्रभावित थे? गांधी जी के असहयोग व स्वदेशी आंदोलन से। प्रेमचंद ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं वीडियो को स्टॉप मत करिएगा दोस्तों, हटाइएगा मत इस क्वेश्चन को पूरा 100 तक देखिएगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में खास करके टीजीटी में उसमें इंटरव्यू नहीं है, एक परीक्षा है जो कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो उसमें डीपली पूछेगा। टीजीटी में डीपली पूछेगा क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई सेकेंड एग्ज़ाम है कि तो जो भी सब कुछ पूछेगा इसी में पूछेगा। तो दोस्तों प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? तो प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। प्रेमचंद का निधन कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद किस रोग से पीड़ित थे? यकृत लीवर संबंधी रोग से। गोदान उपन्यास में होरी की पत्नी का क्या नाम था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका गोदान। इसमें जो पात्र है होरी, उनकी पत्नी का नाम धनिया होता है, धनिया। गोदान में राय साहब कौन है? तो गोदान में राय साहब जमींदार हैं। प्रेमचंद के लेखन की मुख्य विशेषता क्या थी? यथार्थवाद व सामाजिक सरोकार। गोदान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जयकांत गार्डन सी रोडामेर्ल। जयकांत गार्डन सी रोडामेर्ल है जो गोदान का अनुवाद किया था। प्रेमचंद की रचनाओं में किस वर्ग का जीवन अधिक दिखाया था? किसान, मजदूरी और मिडिल क्लास के लोग, मतलब निम्न मध्य वर्ग। ईदगाह की शिक्षा, निस्वार्थ प्रेम व त्याग। कफन कहानी का भाव क्या है? गरीबों की विवशता व विडंबना। प्रेमचंद ने पत्रकारिता कहाँ से शुरू की? तो उर्दू पत्रिकाओं से शुरू की। प्रेमचंद का प्रसिद्ध संपादकीय स्तंभ विचार है। प्रेमचंद को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो दोस्तों प्रेमचंद जी को हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी 4 भाषाओं का ज्ञान था उनको, 4 भाषाओं का। प्रेमचंद ने किन लेखकों से प्रेरणा ली? टॉलस्टॉय, गोर्की, सरदार पंच
आदि। प्रेमचंद के कथा साहित्य में किस युग की झलक मिलती है? राष्ट्रवाद व सामाजिक जागरण युग से। प्रेमचंद का प्रिय विषय क्या था? ग्रामीण जीवन व समाज सुधार था। यहाँ दोस्तों छप गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रिंट करने में, पढ़ने में दिखाई नहीं दे रहा है, प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया है दोस्तों। प्रेमचंद की आत्मकथात्मक रचना कौन सी थी? कोई शुद्ध आत्मकथा नहीं, पर जीवन सार लेखक मिलता है। प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे। हाँ, सामाजिक साहित्यिक निबंध लिखे। संग्राम नाटक किस पर आधारित है? स्वाधीनता संघर्ष। महाजनी सभ्यता किसने लिखी? प्रेमचंद प्रेमचंद किस साहित्यिक धारा के अग्रदूत माने जाते हैं? यथार्थवादी धारा के। गोदान में होरी का सपना क्या था? एक गाय खरीदना। निर्मला में निर्मला का पति कौन था? मुंशी तोताराम। तो ये इनकी प्रेमचंद जी की रचना है, जिसमें कि निर्मला में निर्मला का पति मुंशी तोताराम नाम था। गबन में जालपा किसकी पत्नी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है गबन, जिसमें कि जालपा जो पात्र है इनकी पत्नी थी, जिसका कि रामनाथ नाम होता है। पूस की रात में कहानी का संदेश क्या है? मेहनतकश किसान की दयनीय स्थिति। पूस की दोस्तों यहाँ डबल प्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। कहानी बड़े घर की बेटी किस विषय पर है? तो संयुक्त परिवार और अहंकार। दोनों बैलों की कथा, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोनों बैलों की कथा में जो पात्र होते हैं उनका नाम हीरा और मोती होता है, पात्र का नाम। ठाकुर का कुआं किस मुद्दे पर आधारित है? तो छुआछूत मुद्दे पर आधारित है। सद्धिति में क्या दिखाया गया है? दलित का शोषण। सद्धिति का नायक कौन है? दुखी चमार। प्रेमचंद का पहला वेतन क्या था? तो प्रेमचंद का पहला वेतन दोस्तों 18 रुपया प्रति माह था। सेवा सदन का मुख्य पात्र सुधा है। रंगभूमि में अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? तो मिस्टर जॉन सेवक था। कफन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना। कफन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई 1936 में। गोदान किस पत्रिका में धारावाहिक छापा? हंस। प्रेमचंद के समय हिंदी में किस प्रकार का साहित्य प्रचलित था? तो मनोरंजन प्रधान और रूमी। प्रेमचंद ने किस शैली को तोड़ा? अवास्तविक रोमांटिक शैली। प्रेमचंद गृह कहाँ स्थित है? प्रेमचंद गृह लमही वाराणसी में स्थित है। प्रेमचंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? प्रेमचंद जयंती के रूप में। प्रेमचंद पर बनी फिल्म का नाम गोदान। 1963 शतरंज के खिलाड़ी
सत्यजीत रे 1977। प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय है। दोस्तों, प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय है। अमृत राय ने पिता पर कौन सी किताब मतलब पुस्तक लिखी? तो कलम का सिपाही। ये दोस्तों बहुत ही हंसने वाला क्वेश्चन है कि हम लोग समझ लें कि अमृत राय के पिता हैं प्रेमचंद जी, प्रेमचंद नहीं लिखे हैं। तो ये हो गया, अमृत राय ने पिता पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, न कि प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद का पसंदीदा विषय सामाजिक अन्याय का विरोध। प्रेमचंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रेमचंद मोनोनयाम। प्रेमचंद ने स्वदेशी। दोस्तों, यहाँ छप गया है, थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ी हो गई है तो पता नहीं चल रहा है, मैं फिर कभी बता दूंगी। स्वर्ग कहानी में मुख्य विचार लोभ विनाश। विद्रोही कहानी का संदेश किसान शोषण के विरुद्ध आवाज। प्रेमचंद किस राजनीतिक नेता से प्रभावित थे? तो प्रेमचंद ने महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। प्रेमचंद की मृत्यु के समय वे किस संस्था से जुड़े थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध बाल कहानियाँ थी ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब। ये बाल कहानियाँ हैं, ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कहानी में मुख्य शिक्षा अनुशासन व परिश्रम है। प्रेमचंद के संपूर्ण उपन्यासों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह प्रेमचंद रचनावली। प्रेमचंद की कहानियों में सबसे बड़ा गुण मानवीय संवेदना का है। प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों समाज सुधार और यथार्थ प्रस्तुति थी। यहाँ दोस्तों प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया है तो सॉरी, आगे से मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। प्रेमचंद को हिंदी उर्दू साहित्य में किस नाम से याद किया जाता है? यहाँ का तो पता ही नहीं है। सम्राट एवं यथार्थवादी कथाकार। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि मैं अगला टॉपिक रहेगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी में 9 से 12 तक की हम लोग बुक पढ़ेंगे। तो उसमें जो लेखक हैं, तो पहला लेखक मैंने लिया है 9th क्लास से मैंने शुरू किया है, जिसमें कि पहला लेखक वो हिंदी की बुक है अतीत। उसमें पहला लेखक है प्रेमचंद जी। तो उनके बारे में हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। इतना हम लोग अगर पढ़ लिए तो प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा सीजीटी, पीजीटी या ILT ग्रेड में, तो हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये अपने जो नोटबुक है अपने उसमें लिख लीजिएगा। जब वीडियो देखने चले तो उसमें आप ये जो क्वेश्चन 1 लाइनर है
आप लिखिएगा। इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है वन लाइनर क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे होंगे जो मेरे भाई बहन जो पेपर दे रहे हैं, तो ये वीडियो उनके तक भी पहुँचे कि वो जब किसी से खरीद नहीं पा रहे हैं कोर्स, तो वो भी इससे पढ़ लें। तो आप लोग इतना काम करिएगा कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी, कहीं पे भी, कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हम लोग के साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर एक कभी के बारे में क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो कि वन लाइनर रहेगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि वन लाइनर में ही आपको क्वेश्चन कराऊँ, इसमें याद करने में आसानी होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे मैं और कौन सा टॉपिक कराऊं और पढ़ाऊं, तो इसके लिए धन्यवाद।